तालिबान रजीम का खवारिज के मेहमान होने का दावा गैर मंतकी। कैसे मेहमान है जो मुसल्लह होकर आते हैं? फिततुल खवारिज अगर पाकिस्तानी है तो हमारे हवाले करें, उनको कानून के मुताबिक डील करेंगे। तर्जुमान पाक फौज का ऐलान। कहा, अफगान रजीम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते और दुनिया के लिए खतरा बन चुका। अफगान तालिबान का तर्ज अमल एक रियासत की तरह होना चाहिए। अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने के वादे पर अब तक अमल न हुआ। अफगान तालिबान रजीम को मिलने वाला फौजी साजो सामान दहशतगर्दों के हाथ ही लगेगा। हमारा अफगानियों के साथ कोई मसला नहीं, अफगान तालिबान रजीम के साथ है। दुनिया में बॉर्डर मैनेजमेंट दोनों ममालिक मिलकर करते हैं, मगर दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दरअंदाजी के लिए अफगान तालिबान मुकम्मल सहूलतकारी करते हैं। खून रेजी और तिजारत इकट्ठे नहीं चल सकते। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत की बंदिश का मसला सिक्योरिटी और अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ से जुड़ा है। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस का हिस्सा खुदकुश हमलों में इस्तेमाल होती हैं। अगर लाखों नॉन कस्टम पेड गाड़ियां आपके सूबे में घूम रही हैं तो इन्हें किसने रोकना है? अंदरूनी मुल्क दहशतगर्दों की तश्कीलें और स्मगलिंग रोकना किसकी जिम्मेदारी है? DGISPR के सवाल। कहा, खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डर के दोनों अतराफ मुनकसिम गाँव आमदोरफ्त को कंट्रोल करना चैलेंज है। मौसर इंतजामी ढांचा न होना गवर्नेंस के मसाइल में इजाफे का बाइस है। नेशनल एक्शन प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए बलूचिस्तान में मरबूत निजाम वज़ा। खैबर पख्तूनख्वा में कमी। ईरान से स्मगल होने वाले डीजल की मद में हासिल होने वाली रकम कालादम BLA और BYC को जाती है। क्रैकडाउन से डीजल की स्मगलिंग 20.5 मिलियन लीटर डीजल से कम होकर 2.7 मिलियन लीटर रह गई। हिंदुस्तान में खुद फरेबी की सोच रखने वाले क़यादत की इजारादारी है। झूठे हिंदुस्तानी बयानात ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त पर अवामी गम और गुस्से को तहलील करने के लिए हैं। इंडियन आर्मी चीफ का बयान कि ऑपरेशन सिंदूर ट्रेलर था, खुद फरेबी के सिवा कुछ नहीं। जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाएं, 26 मकामात पर हमला हो जाए, S-400 की बेड़ियां तबाह हो जाएं तो फिल्म हॉरर बन जाएगी। तर्जुमान पाक फौज की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, बैरून मुल्क से ऑपरेट होने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान के खिलाफ बयानिया बनाने में मसरूफ हैं। रियासत और इदारों के खिलाफ जहरीला बयानिया बनाने वाले एक्स अकाउंट बैरून मुल्क से चलते हैं। बाहर बैठकर यहाँ की सियासत और दीगर मामलात में जहर डालने की कोशिश की जाती है। माजी में दहशतगर्दी का कला कमा किया, मगर हमने कुछ गलतियां की जिसका भारी नुकसान उठाया। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करके दम लेंगे। नायब वजीर आज़म इसाक डार का आज़म। मुकाबला क़िरत हर साल कराने का ऐलान। कहा, उम्मत को इत्तेहाद पैदा करना होगा। दुनिया की कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। तनकीद बर्दाश्त करने के लिए होती है, हमने कभी बर्दाश्त का दामन नहीं छोड़ा। इख्तलाफात अपनी जगह, अमन खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का क्वेटा में तकरीब से खिताब। कहा, कभी अपना मौक़िफ नहीं बदला, हमेशा मजलूम के साथ खड़ा रहूंगा। पीपल्स पार्टी कभी किसी साजिश का हिस्सा नहीं रही, हमेशा मुल्क को मजबूत करने की बात की। दीगर जमातों का मौक़िफ मुख्तलिफ औक़ात में तब्दील होता रहा है। शर्जील मेमन की गुफ्तगू। कहा, सदर आसिफ अली ज़रदारी 12 साल जेल में कैद रहे, मगर किसी के खिलाफ बात नहीं की। दुश्मन पाकिस्तान को मजबूत नहीं देखना चाहते। जेल मैनुअल में कहां लिखा है कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी से मुलाकात होगी? इसी जेल मैनुअल के तहत शहबाज शरीफ को घर से खाना भी नहीं लाने दिया जाता था। सुपरिटेंडेंट जेल ने कहा, बानी PTI ने मना किया शहबाज शरीफ को खाना नहीं देना। मलिक अहमद खान की गुफ्तगू। कहा, आइन लिखने का हक सिर्फ पार्लियामेंट को है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली वजीर आजम शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ फतह के इज्जत केस में पेश बतौर गवाह बयान रिकॉर्ड करा दिया। अदालत ने आइंदा समात पर मजीद गवाह तलब कर लिए। पंजाब हुकूमत का नया रिकॉर्ड। 1005 खानदानों को 48 घंटों में उनकी जमीन का हक वापस मिल गया। वजीर आला मरियम नवाज की खवातीन के जमीन के केसेस को तरजीही बुनियाद पर हल करने की हिदायत। कहा, जमीन के केस के फैसले के फौरी बाद कब्जा भी देना होगा। जमीन के असल मालिक के कब्जा ना लेने तक फैसला अधूरा है। कागज पर नहीं, कब्जा जमीन पर नजर आना चाहिए।
और 3 मुल्की टूर्नामेंट का फाइनल आज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान होगा। कप्तान सलमान आगा जीत के लिए पुरआज़म, कहा फाइनल इंतहाई अहम, हर मैच वर्ल्ड कप की तैयारी का हिस्सा है। फैसला कुन मार्के के लिए ग्रीन शर्ट्स की प्लेइंग 11 में तब्दीलियां मुतवक्का है। मैंने अभी न्यू गाड़ी ली है, मैक्सिमम कोई 700 किलोमीटर चली है, दूसरा तीसरा दिन है, तो इंशाल्लाह बनवा लेंगे। 2000 नहीं हो रहा था तो 20,000 किधर से होगा, और आज मैंने अभी 20,000 रुपये का चालान मेरा हुआ है। पंजाब में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त क्रैकडाउन, 24 घंटों में 3 करोड़ 38 लाख से जायद के जुर्माने, 40,000 शहरियों के चालान, 344 मुकदमा दर्ज कर लिए गए, 6,700 से जायद गाड़ियां बंद, 131 अफराद हवालात मुंतकिल। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सरकारी गाड़ियों को भारी जुर्माना होगा, बार बार चालान पर गाड़ी नीलाम कर दी जाएगी। पंजाब हुकूमत का ऐलान, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास, वन वे की खिलाफ वर्जी रोकने के लिए 30 दिन की मोहलत, कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग खत्म करने के लिए सख्त क्रैकडाउन का फैसला, लाहौर की 5 मॉडल सड़कों पर चिंची रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी, हर चीज ठीक कर दी मगर ट्रैफिक का बुरा हाल है, अगला मौका नहीं मिलेगा, मरियम नवाज की वार्निंग। कराची में ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने, ऑपोजिशन को तहफ्फुज़ात, ई चालान और कैमरे सिर्फ कराची में ही क्यों, ऑपोजिशन लीडर का सवाल, भारी जुर्माने इंसानी जान बचाने के लिए रखे, ऑपोजिशन के साथ बात करने के लिए तैयार हैं, वज़ीर कानून की पेशकश, अब तक ट्रैफिक निज़ाम बेहतर नहीं हुआ, चालान बहुत लेकिन कलेक्शन नहीं, ज़ियाल इंजार का एतराफ़। अल्लाह ताला के अलावा किसी में ये ताकत नहीं है कि वो सिंध को पाकिस्तान से अलग कर सके, सिंध पाकिस्तान बनाने वाला है, और किसी में ताकत नहीं है कि सिंध की जो जोग्राफिया है उसको किसी तरीके से भी बदल सके। सिंध को पाकिस्तान से दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती, वजीर आला सिंध का एक बार फिर भारत को दो टोक पैगाम, बोले सिंध का जोग्राफिया अब कोई नहीं बदल सकता, गवर्नर की तब्दीली में सिंध हुकूमत का कोई किरदार नहीं, बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के वजीर आज़म बनेंगे। जंग के बाद दलाइल के मैदान में भी भारत को मात, ऑक्सफोर्ड मुबाहिसा में पाकिस्तानी स्टूडेंट पैनल ने भारतीयों के छक्के छुड़ा दिए, इंडिया के नए पैनल को मंतक और दलाइल से शिकस्त दी, पाकिस्तानी टीम को 106 और भारतीय टीम को सिर्फ 50 वोट मिले। ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदर मूसा हिराज ने कहा, भारत में हमेशा इलेक्शन का ऐलान होते ही सिक्योरिटी के मसाइल पैदा होते हैं, नरेंद्र मोदी मुसलमानों को अपना दुश्मन समझते हैं, अपनी हर गलती को पाकिस्तान के खाते में डाल देते हैं। आंखों में खुशी के आंसू, बाहें फैलाकर इस्तकबाल, माँ और बच्चों के मिलाप के जज्बाती मनाजिर। टैक्सिला पुलिस और एफआईए ने इस्लामाबाद से 2 अमेरिकन नेशनल बच्चे बाजियाब करवाकर मां के हवाले कर दिए। पुलिस के मुताबिक 6 माह कबल वालिद घरेलू रंजिश पर दोनों बच्चों को पाकिस्तान लेकर आ गया था, वालिदा भी पीछे पीछे पाकिस्तान पहुंच गई थी। कराची में स्ट्रीट क्राइम की होनलाक वारदात, गडाब में सफाक डाकुओं ने मोबाइल ना देने पर 7 साल के बच्चे को गोली मार दी। गडाब और गुलशन मेमार पुलिस में हदूद का तनाज़े, वाक़े का मुकदमा ताहाल दर्ज ना हो सका। कराची में रवा साल डकैती मुज़ामत पर 82 शहरी जाबाग, 500 से ज्यादा जख्मी हो चुके। गजा में इसराइली फौज की दहशतगर्दी जारी, रफा में सुरंगों पर बारूद की बरसात, 9 फलस्तीनी शहीद, मगरबी किनारे में कई घर मिस्मार, सहूनी फौज का शाम पर भी हमला, खवातीन और बच्चों समेत 13 अफराद जाँ बहक। लबनान की मज़ामती तंजीम हिजबुल्लाह ने सीनियर कमांडर के कत्ल का बदला लेने का ऐलान कर दिया। जंगबंदी का मिशन, यूक्रेनी वफ्द अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर स्टीव विटकॉफ से मुलाकात के लिए रवाना। अहम पेशरफ्त पहले यूक्रेनी वफ्द को बड़ा धचका, करप्शन के इल्जाम पर वफ्द के सरबराह आंद्रे यरमाक ने इस्तीफा दे दिया। आंद्रे यरमाक सदर ज़ेलेंस्की के करीबी और चीफ ऑफ स्टाफ थे, उन्हें मुल्क की दूसरी ताकतवर शख्सियत और अगला सदर करार दिया जा रहा था। हांगकांग की रहायशी इमारतों में खौफनाक आतिशज़दगी, हलाकतों की तादाद 128 तक जा पहुंची, 79 अफराद जख्मी, दर्जनों अब भी लापता।
आग लगने की वजूहात सामने ना आ सकी। करप्शन के शुबे में इंजीनियरिंग कंपनी के डायरेक्टर समेत 8 अफराद जेर हिरासत।